चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 20 सितंबर 2025। आज मैं परम जी के मिलने के पहले, जब परम जी से मैं मिला उसके पहले की कुछ बातों को बताऊंगा। और उस संदर्भ में मैंने एक पुस्तक की खोज की मतलब मैं उस पुस्तक के लिए बहुत ही परेशान रहा। बड़ी मुश्किल से 1 वर्ष की तपस्या के बाद वो मुझे मिली। उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन सबसे पहले 3 परमनाथ। शरणम शरणम गच्छामि। जब व्यक्ति बहुत ही कष्ट से गुजरता है तो वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो जैसे ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, कीर्तन, जप, हवन, जाप, अंगूठी, रत्न, सब कुछ। मेरी भी हालत ऐसी ही थी, क्योंकि उस समय तक परम जी मिले नहीं थे। मेरे एक अच्छे मित्र थे श्री पी.एन. मिश्रा जी। बहुत बड़े इंजीनियर भी थे और बहुत अच्छे ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता भी थे और परम जी के बारे में भी जानते थे। तो सबसे पहले तो उन्होंने, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। ख़राब मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब। हर सैटरडे को ऑक्सीजन चढ़ाना, अस्पताल में भर्ती करना, इत्यादि इत्यादि। सांस का प्रॉब्लम, आवाज़ नहीं निकलना इत्यादि। तब बहुत परेशान हो जाता है। तो वो मेरे लिए बहुत कुछ किए मतलब इलाज तो मैं सब करवाया ही। लेकिन जैसे होता है ना, तो कभी महामृत्युंजय जाप, तो कभी कुछ इत्यादि इत्यादि। फाइनली उन्होंने मुझे परम जी के बारे में बताया। उस समय परम जी से मैं नहीं मिला था। वो परम जी से 2 वर्षों के बाद में मिला, जब वो बताए। पी.एन. मिश्रा साहब डिप्टी चीफ इंजीनियर थे बोकारो स्टील प्लांट में। मेरे अच्छे मित्र भी थे और मैं गुरु भी उनको इसलिए कहूँगा कि उन्होंने ही मुझे परम जी के बारे में बताया। तो मेरा काम बनने लगा था, अम्बू को लाभ मिलने लगा था, उनकी आवाज़ वापस आने लगी थी, उनकी बहुत समस्याएं 80% तक ठीक हो गई। फिर एक दिन उन्होंने बताया, मिश्रा साहब ने मुझे बताया कि त्रिपाठी जी आप कोशिश करिए। एक है विजय कुमार कौल, जो परम जी के साथ रहे हैं 12 साल तक, और उन पर उन्होंने एक किताब लिखी है मतलब लोगों का अनुभव उन्होंने लिखा है। वो नास्तिक थे पहले। तो जैसे बहुत लोगों को कुछ बोलता है ना कि ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, तो हम लोगों में से भी कई लोग को विश्वास भी नहीं होता और बोलते कि ऐसा कैसे है संभव, हाउ इट इज़ पॉसिबल, इत्यादि इत्यादि। तो मेरी बहुत जिज्ञासा बढ़ी, क्योंकि मैं तो सारा प्रयास कर चुका था। कोई विधि ऐसी नहीं थी जिसको हमने अपनाया नहीं। लेकिन जब परम जी की विधि से उस समय अनेक दूसरे तरह से पप्र किया, उस समय पप्र नाम भी नहीं था, परम प्रयोग नाम था। और उसका करने का तरीका भी अलग था, मतलब उसकी वाणी जो थी ना अलग अलग थी। 5 वाक्य तो वही था, लेकिन बाकी में अंतर था। बाद में अभी जो है वो फाइनल है। तो मैं चला और वो विजय कुमार कौल दिल्ली में B86 हरिनगर में रहते थे। तो मैं और एक आयकर अधिकारी थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे, D.K. सिन्हा, उनको लेके हम लोग दिल्ली चले, उनके घर भी गए। तो उन्होंने क्या किया था कि उस समय उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी थी परम जी के ऊपर। परम जी के ऊपर किताब क्या है, तो लोगों का अनुभव, ये पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है परमहंस अद्वैतानंद, और उस समय वही इनका नाम भी था।
तो उन्होंने इस पे काफ़ी कुछ लिखा है, लोगों से वो मिले हैं। और जिसमें जैसे प्रसिद्ध लोग में से जैसे देखिए ये है करपात्री जी, धर्म सम्राट, है ना। करपात्री जी, आनंदमयी माँ, मुक्तानंद सरस्वती जी, पुट्टपर्ती के साईं बाबा, वो सब वर्णन इस पुस्तक में है, इस पुस्तक में है। और उनका अनुभव, वो सबसे मिलते रहते थे। वो उस समय टाइपिस्ट थे, स्टेनोग्राफर थे, और बाद में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हुए कॉमर्स के, परम जी के साथ रहते रहते। और उनकी 2 टाइपराइटर जो है, जो मैनुअल टाइपराइटर पहले की थी, वो आज भी परम जी ने मुझे सुरक्षित रखने को बोला, और वो मेरे पास अभी है, सुरक्षित है। तो ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक के लिए मैं 1 वर्ष तक मैंने तपस्या की। तपस्या मतलब कोई गुफा में और माला नहीं हम जपे, मतलब प्रयास करते रहे, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। खैर कहीं से ये पुस्तक मुझे मिली, इस शर्त के साथ कि आप इसे उचित भेंट राशि लेकर और उचित लोगों को देंगे। क्योंकि क्या होता है कि हर लोगों को कुछ ना कुछ मिलते रहता है, कुछ गिफ्ट भी मिलते रहता है, भेंट मिलते रहता है। कुछ लोग उसका अच्छे से उपयोग करते हैं, कुछ लोग उसको एक सजावट की वस्तु मान लेते हैं। लेकिन ये जो किताब है, ये जो बुक है, ये तो इसका एक एक अक्षर जो है ना, वो है मतलब स्क्रिप्चर्स, मतलब शास्त्र से बड़ा। परम जी ने एक जगह लिखा है ना, द बुक इज मोर देन एन ऑर्डिनरी शास्त्र, दोज who read it every day and also do daily sadhana under my guidance will have the similar experience in due course of time. They will have better life and existence than they are enjoying at present. एक छोटा सा अंश है ऐसा, और बहुत सारे अनुभव हैं। किसने क्या कहा, डॉक्टर्स की मीटिंग हुई है, डॉक्टर्स लोगों ने क्या कहा है, तो वो जो है स्थान, समय और डेट के साथ विजय कौल जी ने बहुत ही बढ़िया संग्रह निकाला है। और ये पुस्तक हमारे पास है। मैंने 4-5 लोगों को ये पुस्तक मैंने दी है। आज पता नहीं कि वो किस स्थिति में है, वो लोग उसको क्या कर रहे हैं। तो अगर कोई चाहे तो मुझे कमेंट करके या मेरा नंबर लेके और हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो एक उचित भेंट राशि का मैं करके और उनको दूंगा। क्योंकि परम जी बराबर कहते थे, पहले भी मैंने कहा है आप लोगों से, कि जो चीज़ मुफ्त मतलब कि फ्री में मिल जाती है तो उसका कोई मतलब ये नहीं करता, उसकी इज्जत नहीं करता। और जब कोई चीज़ खरीद के ले ली जाती है, मैंने हम ही कुछ खरीद के ले आते हैं, उसका बहुत ध्यान रखते हैं, टूट न जाए, फूट न जाए, चाहे और भी बहुत सारी बातें। तो वैसे तो मेरे लिए ये अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए इसको कोई सेल नहीं कर सकता, और न ही इसको कोई ये कर सकता, प्रचार करके इसका कुछ कर सकता। हाँ, जो इसके अधिकारी हैं, अधिकारी का मतलब है कि ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो इससे लाभ खुद उठाएंगे और लोगों को इसके बारे में बताएंगे, है ना। तो मैं ये कहना चाहता था। और इसमें जैसे आनंदमयी माँ ने कहा है कि परम जी हमारे इष्ट हैं, हमारे इष्ट देवता हैं। पुट्टपर्ती के साईं बाबा ने क्या कहा है, भाई मैं क्षमा मांगते हुए कि कोई उनके शिष्य होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, ये पुस्तक में लिखी है और मैंने नहीं लिखा है ना। तो और जो साईं बाबा थे पुट्टपर्ती के, उन्होंने तो कहा कि ये मेरे को जो भी सिद्धियां हैं वो सब परम जी की दी हुई है, ये झोलनेस का ही दिया हुआ है। तो इसमें बहुत सारे चित्र भी हैं, बहुत सारे, और सो मेनी, और उनका अनुभव है। तो अगर कोई चाहेंगे तो मैं इसको कर सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी
फंड की भी ज़रूरत होती है। और अभी तो परम जी का इतना काम हो रहा है बड़े पैमाना पर, आगे आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा। तो और एक और है जो सीडी मेरे आग्रह पर परम जी ने मुझे अलाउ किया था। बोकारो में एकाएक प्रोग्राम बना, किसी अधिकारी के यहाँ 28 मिनट का वो था। तो उसमें तो परम जी ने वो भी, उसमें स्वयं परम जी ने कहा है कि समय पर काम आवे इसके लिए बना रहा हूँ। मेरे यहाँ समय पर काम आए मतलब पैसे की ज़रूरत हो, फंड की ज़रूरत हो, परम जी के काम के लिए, उसके लिए केला और मिठाई खाने के लिए नहीं कि तो उसकी भी एक उचित भेंट राशि में वो दिया जा सकता है। मेरे पास वो सीडी है, वो भी मैंने 2-4 लोगों को दिया है। अब लेकिन आगे अब उसकी एक भेंट राशि निश्चित होगी। न्यूनतम राशि मैं बता दूंगा व्यक्तिगत रूप से, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं, है ना। लेकिन ये जो है अमूल्य धरोहर हमारे परिवार, आपके परिवार के लिए होगी। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, नहीं कोई सेल्समैन की तरह, लेकिन जो मेरे पास है, अगर आपके पास पहले से है तो कोई बात नहीं है, और जिनकी रुचि होगी वही लेंगे, जिनको परम जी से लगाव होगा वही लेंगे, है ना। तो आज का ये वीडियो कुछ अलग हटके हो गया, और कल के वीडियो में कुछ और बातें मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणं गच्छामि।